हरे कृष्णा। आज हम कथा प्रवचन करने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी का संबंध। चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण है और जगन्नाथ भी कृष्ण है, दो कृष्ण हैं, लेकिन एक कृष्ण गौर है, गौर कृष्ण है, और एक श्याम जगन्नाथ जी। जो गौरी कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, उनका भाव है, राधा का भाव है, गोपियों का भाव है उनके अंदर। और श्याम जगन्नाथ कृष्ण है, वो भी राधा के विरह में, गोपियों के विरह में कृष्ण का आंखें उनकी फूल गई है, बड़ी हो गई है, और शरीर के अंग प्रत्यंग अंदर प्रवेश कर गए शरीर के अंदर। तो ये जगन्नाथ जी है। ये गोपियों के विरह में कृष्ण जगन्नाथ है, और कृष्ण के विरह में राधा चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण जगन्नाथ क्या है? जगन्नाथ जी हो गए वृंदावन और गोपियों और राधा के विरह में कृष्ण, वह है जगन्नाथ। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण के विरह में राधा, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो इन दोनों का मिलन हुआ। जो श्री कृष्ण के विरह में राधा है चैतन्य महाप्रभु, वो जगन्नाथ जी को देखते हैं तो उनको लगा कि मुझे अभी कृष्ण मिल गए। और जगन्नाथ जी जो कि गोपियों के विरह में है, राधा रानी के विरह में है कृष्ण, वो जब चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो उनको लगता है कि मुझे राधा रानी से मुलाकात हो गई। ये संबंध है। और ये मुलाकात कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र की भूमि में। कुरुक्षेत्र की भूमि में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में विश्व के सब राजा एकत्र हुए। वहाँ पर कृष्ण भी आए थे और ब्रजवासी भी आए, तो वहाँ पर उनका मिलन हुआ। तो उसी मिलन के भाव को चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में कुछ गा रहे थे और जगन्नाथ जी से कुछ बातचीत कर रहे थे। तो वो हम आज पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत से, और उसका अर्थ हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। टॉप मोस्ट जो भाव होता है भक्तों का भगवान के प्रति, जो विरह का भाव, वो है। और इसको जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे उससे बहुत रस, भक्ति के रस का हम आस्वादन कर पाएंगे। तो पहले एक संस्कृत श्लोक है, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर नंबर 13, टेक्स्ट नंबर 136। आहोश्चते नलिननाभपदारविन्दं योगेश्वरहृदि विचिन्त्यमगाधबोधे संसारकूपपतितो तरणावलम्बं गेहं जोषामपि मनस्युदयात् सदा नः। तो गोपियाँ और राधा रानी कहती है, बहुत सुंदर श्लोक है। आउश्चते नलिननाभपदारविन्दं योगेश्वरे हृदि विचिन्त्यमगाधबोधे संसारकूपपतितो
नावलंबम गेहम जोषामभिमनस सुदयात् सदाना। तो गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, आपके चरण कमल, आपके पदार विंद चरण कमल योगियों के हृदय में, योगी जो जिनका ज्ञान का सागर अगाध बोध है, सागर के जितना जिनको ज्ञान है और जिनका सागर के जैसा ज्ञान और ध्यान है और उनका उपलब्धि है, वो लोग आपके चरण कमल को अपने हृदय में स्मरण करते हैं और चिंता करते हैं। संसार कूपपतितो तरुणावलंबम। लेकिन हम लोग तो योगी नहीं हैं, हमने योग साधना नहीं की है कि हम आपके चरणों का बैठ के ध्यान करें। और जो लोग संसार के कुएं में पड़े हुए हैं, संसार कूप पतित, जो संसार के कूप में पतित हैं, उनके लिए तरणावलंबम, आपके चरण कमल उस संसार के कुएं से निकलने का तरणी है। हाँ, उधर से निकलने का एक उपाय है। संसार पतितो उत्तरणावलंबम, अवलंबन है आपके चरणों को पकड़ने से कोई कुएं से बाहर निकल सके। तो हमको तो संसार के कुएं से भी बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि गोपियाँ तो नित्य मुक्त है, उनको मोक्ष तो उनको बहुत पहले ही प्राप्त हो चुका है। तो मोक्ष के लिए भी वो भगवान के चरणों को ध्यान नहीं करेगी, योग साधना के लिए भी नहीं करेगी। तो गोपियाँ कहती हैं, गेहम जोषाम अपि मनसि उदयात् सदाना। हम लोग घर काम में व्यस्त रहते हैं और उसी में आपके चरण कमल हमारे हृदय में उदित होते रहे, घर काम करते करते। यही हमारी प्रार्थना है। इसको बहुत सुंदर से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बंगाली में, ये देखिए बंगाली में सुंदर से कविता के रूप में, गीत के रूप में लिखते हैं। कहते हैं कि अन्नेरो रे दया माना मोर मना वृंदावन, मने वने एक कोरे जानी, तहाँ तुम्हारे पदद्वय कराओ यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। गोपियाँ कहती है, दूसरे लोगों का जो मन है वो सही में मन है, लेकिन हम लोग का मन तो वृंदावन है। तो हमारा मन वृंदावन बन गया और वृंदावन में हमारा मन भी चला गया। से मने वने एक कोरे माने, वृंदावन और राधारणी का मन दोनों एक बन गया। उनके मन के अंदर वृंदावन है, वृंदावन के अंदर उनका मन है। तो इसलिए हे कृष्ण, आपके चरण कमल को हम हृदय में धारण नहीं करना चाहते, आप अपने चरण कमल को वृंदावन में लेके आइए, क्योंकि वृंदावन ही हमारा मन है। तो हमारे मन रूपी वृंदावन में आपके चरण कमल का उदय करवा दीजिए। आप वृंदावन में पधारिए, वही हमारा मन है, वहाँ पर आपके चरण कमल को
रखिए, तब हम समझेंगे कि आप हमें पूर्ण रूप से कृपा कर रहे हैं। क्योंकि कुरुक्षेत्र में गोपियाँ कृष्ण से मिल रही हैं, तो कृष्ण कहते कि आप लोग हृदय में मेरा ध्यान करिए तो आपका दुख मिट जाएगा। आपके मन में मेरा चिंतन करिए तो आपका दुख मिट जाएगा। तो गोपियाँ कहती कि हमारा मन है नहीं, वृंदावन ही हमारा मन है। तो अगर हमारे दुख को आप दूर करना चाहते हैं तो आपको वृंदावन में आना होगा। वृंदावन में चरण रखेंगे तो हमारे मन में आपके चरण पड़ जाएंगे। नेक्स्ट आगे कहते हैं गोपियाँ, प्राणनाथ सुनो मोर सत्य निवेदना, ब्रज आमाद सदना तहाँ तुम्हार संगमा, ना पाइले ना रहे जीवन। तो गोपी कहती है, हे प्राणनाथ कृष्ण, मेरा एक निवेदन सुनिए। व्रज हमारा धाम है, और अगर व्रज में आके आप हमें नहीं मिलेंगे वृंदावन में, तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। पूर्वे उद्धव द्वारे एवे साक्षात हमारे, जोग ज्ञाने कोइला उपाय, तुम्हें विदग्ध कृपामय, जानो आमार दे, मोरे छे कोई ते ना जो जाए। तो गोपियाँ कहते हैं कि पहले आपने उद्धव के माध्यम से वृंदावन में संदेश भेजा था, पर उद्धव जी जब वृंदावन आए और हम गोपियों को देखी कि हम लोग रो रहे थे कृष्ण के विरह में, तो उद्धव जी ने हमें उपदेश दिया कि भगवान के विरह में रोना नहीं चाहिए। भगवान सर्वत्र विराजमान है, परमात्मा रूप में भगवान सर्वत्र विराज करते हैं। आप आंख बंद करने से उनका ध्यान कर सकते हैं। ये सब उपदेश देख करके उद्धव ने हम लोग को दुख को बढ़ा दिया, क्योंकि हम लोग परमात्मा के भक्त नहीं हैं जो आत्मा आंख बंद करके ध्यान करके खुशी हो जाएंगे। हम लोग ज्ञानी नहीं हैं, हम योगी नहीं हैं, हम लोग साधारण भक्त भी नहीं, हम गोपियाँ हैं। गोपियों की जो भक्ति की जो उनकी जो श्रेणी है, उनकी जो कोटि है, तो सर्वोच्च कोटि की उनकी भक्ति है। उसमें ये सब उपदेश जो उद्धव जी के थे, वो उनको सांत्वना देने के बजाय और दुख पीड़ा पहुंचाने लगा उपदेश। क्योंकि उद्धव जी कह रहे थे कृष्ण भगवान है, वो सबके स्वामी है, सबके प्रेमी है, तो आप लोग उनको अपना क्यों मान रहे हैं। इस तरह का उनका जो उपदेश था वो गोपियों के दुख को और बढ़ा दे रहा था। वो लोग अच्छी तरह, गोपियाँ कहते कि आपका भगवत ज्ञान सुन के हमें कोई सुख नहीं मिला और दुख मिल रहा है। तो गोपियाँ ने उद्धव जी को पहले तो डांटा था, बाद में उद्धव जी ने जब गोपियों का भक्ति का दर्शन किया तब उद्धव जी समझ गए कि हमारे गलती हो गई इनको दिव्य ज्ञान का उपदेश दे करके। वास्तव में हमें इनसे दिव्य ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। तब उद्धव जी ने प्रार्थना किया कि अगर हमको भगवान आपको दोबारा जन्म देंगे तो ब्रजभूमि में एक घास का तिनका बना के जन्म दे दीजिए, ताकि ये गोपियाँ जो आपकी भक्ति में विरह में इतने डूबे रहते हैं, उनकी चरण की धूलि हमारे सर पे पड़े। ये गोपियों ने प्रार्थना की उद्धव जी ने। तो यहाँ पर राधा रानी कहती हैं कि हे कृष्ण,
पहले तुमने उद्धव के द्वारा ये सब ज्ञान का उपदेश देने भेज दिया था उद्धव जी को, और अभी तुम स्वयं फिर से दोबारा हमको वही ज्ञान का और योग का उपदेश दे रहे हो। तो हमको योगी और ज्ञानी के कैटेगरी में तुम फेंक देते हो। हाँ, तुम हम लोग हृदय को अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग क्या हैं, हमको क्या चाहिए। तो फिर ये सब उपदेश देना उचित नहीं है हम लोग को, और उपदेश योग और ज्ञान का बहाना बना करके हमें अपने आप से दूर रखना उचित नहीं है। इस तरह से राधा रानी कहती है। फिर आगे कहती है, चित्त काढ़े तो माँ होते वेशे चाय लगाए थे, जत्न करे नारी काढ़ी बारे, तारे ध्यान शिखा कराओ लोक हंसया मारो, स्थान स्थान ना करो विचारे। राधा रानी कहती कि तुम क्या समझते हो, हम लोग को योग शिक्षा देने आए हो। योग शिक्षा का उद्देश्य होता है मन को सब इंद्रिय विषयों से निकाल करके कृष्ण के चरणों में लगाना। लेकिन गोपियाँ कहते हमारी हालत क्या है? हमारी हालत यह है, गोपियाँ कहती है कि हम लोग हमारे मन को कृष्ण से निकाल करके हम दूसरे विषयों में लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी हमारा मन दूसरे विषय में नहीं लग पाता है और मन फिर कृष्ण में चला जाता है। नहीं चाहते हुए भी हमारे मन में कृष्ण आ जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी हमारा मन कृष्ण में लग जाता है। ये तो हमारा हालत है। और आप हमको बोल रहे हैं कि योग शिक्षा का सिखा दे रहे हो हमें। ये तो आप जो प्रयास करे योग शिक्षा दे करके गोपियों को, ये तो एक मजाक हो जाएगा समाज में। लोग हंसाइया मारो, तो मजाक करे हो, हमारी मजाक उड़ा रहे हो योग शिक्षा दे करके। हम लोग तो भूलना चाह रहे हैं आपको, मन आप में से निकलना चाह रहे ताकि हम चैन से जी सके। इस तरह से स्थान स्थान ना करो विचार। गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, आपको स्थान और स्थान का ज्ञान नहीं है, कौन सी जगह में कौन सा ज्ञान देना चाहिए ये भी आपको पता नहीं है। जो जितने लेवल का भक्त है उसको उसी लेवल के उपदेश देना चाहिए। और हम लोग कृष्ण को भूलना चाह रहे हैं और आप हमें कृष्ण को स्मरण करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो स्थान और अस्थान का भी तुमको ज्ञान नहीं है। आगे गोपी राधा रानी कहती है कृष्ण को, नहीं गोपी जोगेश्वर पद कमल तुम्हार, ध्यान करे पाइबे संतोष, तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटिनाटी, सोनी गोपीर बाड़े आलो रोज। सामने बैठने से अच्छा लगेगा। नहीं गोपी जोगेश्वर, राधा रानी कहते कि गोपियाँ योगेश्वर नहीं है। योगेश्वर मतलब जो योग का साधना करके सिद्धि प्राप्त करे। हम लोग योगेश्वर नहीं है, हम लोग साधारण गोपियाँ हैं, जंगल की ग्वाल हैं। हम लोग को ये सब क्या तुम सिखा रहे हो योग फोग। तो हम योगेश्वर नहीं है कि तुम्हारा पद कमल ध्यान करके संतुष्ट हो जाएंगे। योगी लोग आंख बंद करते हैं, भगवान के हृदय में ध्यान करते हैं और उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लाखों बस ध्यान कर देते हैं। लेकिन गोपियाँ बोलते हैं हम लोग वो सब नहीं, हमको ध्यान करने से संतुष्टि नहीं होगी। वास्तव में जो शांत रस के भक्त होते हैं वो केवल ध्यान करके संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो दास रस के भक्त होते हैं वो सेवा करना चाहते हैं। जैसे हनुमान जी खाली ध्यान नहीं करते, कुछ काम भी करके दिखाएंगे, कुछ काम भी करना है भगवान के लिए, वो दास रस हो गया। और सख्य रस में खाली काम नहीं करेंगे, भगवान से मित्रता भी करेंगे। खाली सेवा नहीं, सेवा प्लस मित्रता। और वात्सल्य रस में सेवा भी करेंगे, मित्रता भी करेंगे और भगवान का पालन भी कर लेंगे। और फिर माधुर रस में भगवान की सेवा करेंगे, उनसे मित्रता करेंगे,
उनका पालन भी करेंगे और उनको पूर्ण रूप से उनका संतुष्ट करेंगे, जो इच्छा उनको जिस प्रकार से। तो हो गया वाह माधुर्य। तो गोपियाँ कहते कि आप हमको योगियों की तरह चरण कमल का ध्यान देने का उपदेश दे रहे हैं, क्या आप हम लोग को समझते हैं? राधा रानी कृष्ण को बोलती है, आप हमको क्या समझते हैं? तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटिनाटी। तुम्हारा जो वाक्य सब टेढ़ा है, तुम्हारा जो उपदेश सब टेढ़ा है, कुटिनाटी है, और उसका एक बोल रहे हो और उसका अर्थ दूसरा है। तो ये सब बातें सुन के गोपियों का और दुख बढ़ जा रहा है और गुस्सा बढ़ जा रहा है। तो ये सब उपदेश देख के हम लोग को फुसलाने का प्रयास मत करो, हमारी इच्छा पूरी करो, तुम्हारे चरण कमल को वृंदावन में लेके आओ, तभी हम लोग खुशी हो जाएंगे। और ये सब बोल के बातें बना के कुछ नहीं होगा। राधा रानी कृष्ण को कहती है, देह स्मृति नाहि जान संसार को पता ताहा होते ना चाहे उदार। विरह समुद्र जले कामते में गिले गिले गोपी गणे नेहो तार पार। तो गोपियाँ कहते कि हम लोग जो के चरण कमल बहुत लोग ध्यान करते हैं, संसार के कुएं से बाहर निकलने के लिए, संसार रूपी कुएं में गिर गए, उससे बाहर निकलने के लिए भगवान के चरण कमल को पकड़ना होता है। लेकिन गोपियाँ कहती कि देह स्मृति नाहि जार संसार कूप तहाकार कहाँ तार। जिसको देह स्मृति नहीं है, देह स्मृति मतलब जो यही भूल गया कि मैं शरीर हूँ, शरीर को अपना जो मानता ही नहीं है, शरीर से जो बाहर है, शरीर को टोटली भूल चुका जो व्यक्ति, उसके लिए संसार को है ही नहीं। संसार को उसके लिए जो अपने शरीर को मैं मानता है। इसलिए हम लोग को तो संसार कुएं से उद्धार होने का कोई प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि हम तो शरीर के से अलग है, हम लोग शरीर से अलग है। शरीर से हम लोग तो विरह रूपी समुद्र में गिर गए हैं। हम लोग कुएं में नहीं गिरे हैं, हम लोग गिरे हैं समुद्र में गिरे हैं। और कौन सा समुद्र? कृष्ण के विरह रूपी समुद्र में गिरे हुए हैं। और उस विरह के रूपी समुद्र में हम गिरे हैं, और वहाँ पर तिमिंगल मछली हमको खा रही है। कौन सी तिमिंगल मछली? जो कृष्ण को मिलन की वासना, कृष्ण को मिलने की जो इच्छा है, वो जो तिमिंगल मतलब बड़ी व्हेल मछली होती है, वो हमें खा रहे। हाँ, पंखा चाहिए तो यहाँ बैठ जाए। तो गोपी गणे ने हो तार पार, तो आप कृपा करके इस सागर से हमको पार कर दीजिए। आप कुएं से हमको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग सागर से पार निकालना पड़ेगा। तो कौन सा सागर? विरह का सागर से। विरह से बाहर निकलना मतलब दर्शन देना। फिर कहते हैं वृंदावन गोवर्धन जमुना पूलिन वन से कुंजे राशादिक लीला से व्रजेर व्रज जना माता पिता बंधुगण बड़ो चित्र के मने पासरीला। राधा रानी कहती कि हे कृष्ण, तुमको वो गोवर्धन याद नहीं आता है जो बचपन में हम लोग गोवर्धन के ऊपर गाय तुम चलाते थे, गुफाएं हैं, तुम क्या गोवर्धन को भूल गए हो? क्या तुमको यमुना याद नहीं आती है? एक कृष्ण 100 वर्ष हो गया है वृंदावन छोड़ के चले गए और द्वारका में रहते हैं, तो अभी उनका मिलन हुआ है कुरुक्षेत्र में, तो गोपियाँ याद दिला रही है। तुमको क्या यमुना याद नहीं आती? यमुना का किनारा। वो तुमको जो वन याद नहीं आता है जिस वन में तुम गाय चराते थे और गौ ग्वालों के साथ खेलते थे, गोपियों से मिलते थे, और वो कुंजों में हम लोग रास लीला किए थे, रात को रास नृत्य होता था, तुमको सब याद नहीं है? से व्रजी व्रजजन, तुमको व्रजवासियों की याद नहीं आती है? तुमको को तुम्हारी माता यशोदा की याद नहीं आती है? तुमको तुम्हारे पिता नंद महाराज की याद नहीं आती है? क्या तुमको सब मित्रों की याद नहीं आती? श्रीदाम, सुबल, स्तोक, कृष्ण, उनकी याद नहीं आती है?
बड़ा चित्र, बड़े आश्चर्य, इतना सरप्राइज लग रहा है कि तुम इन सबको तुम कैसे भूल गए, इन सबको तुम भूल के कैसे रह रहे हो। तो बहुत आश्चर्य की बात लग रही मुझे। फिर राधा रानी कहते हैं, विदग्ध मृदु सद्गुणा सुशील स्निग्ध करुणा, तुम्हें तुम्हार नाही दोषा भाष, तबे जे तुम्हार मान नाही स्मरे व्रजजन, श्यामार दुर्दैव विनाश। राधा रानी का मन, उनका भाव चेंज हो गया, और चेंज हो गया तो वो बोलने लगी, वास्तव में तुम बहुत करुणावान हो, तुम बहुत स्निग्ध हो, तुम बहुत सुशील हो, तुम्हारे में सारे सद्गुण हैं, तुम्हारे में कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम जो हमको याद नहीं कर रहे हो, ब्रजवासियों को, हम लोग का ही दुर्भाग्य, हमारा ही दुर्भाग्य है जो तुम हमको भूल चुके हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये उनका भाव का परिवर्तन राधा ने कहा कि हमारे में हमारा इतना दुर्भाग्य है कि तुम हमको पूरा भूल चुके हो, हमको याद नहीं कर पा रहे हो। नागणियापन दुख देखी व्रजेश्वरी मुख, व्रज जनेर हृदय विदारे, किवा मारो व्रजवासी, किवा जियाओ व्रजयासी, केनो जियाओ ए दुख साइबारे। तो राधा रानी कृष्ण को कहती है इस कुरुक्षेत्र में, या चैत्र महाप्रभु जो जगन्नाथ जी को बोल रहे हैं वही बात रथ यात्रा में, कि हे कृष्ण, हम गोपियां अपने दुख को दुख नहीं मानती हैं, हम लोग अपना दुख सहन कर लेती हैं, लेकिन जब यशोदा माता का मुख देखते हैं तो हम लोग से सहन नहीं होता है। यशोदा माता का विरह देख करके, उनके मुख कमल को देख करके उनका शरीर पूरा सूख गया है, उनका मुखड़ा पूरा सूख गया है, वो एकदम पतली हो गई है, दुबली पतली, उनकी आंखों से नदी, पानी की नदियां बह रही आंसू की। वो देख के हमारा हृदय विदीर्ण हो जा रहा है, यशोदा मैया को देख करके वो हमसे सहन नहीं होता है। किवा मारो व्रजवासी, किवा जियाओ व्रज आसी। हे कृष्ण, तुम चाहते हो तुम व्रजवासियों को उनका मृत्यु करवा दो, उनके जीवन को अंत करा दो, इस तरह से विरह में सबको जिंदा मत रखो, और नहीं तो फिर तुम वृंदावन आ जाओ और सबको जिंदा कर दो, सब लोग आनंद से रहेंगे। लेकिन इस तरह से विरह में पीड़ा दे करके जिंदा रख के तुमको क्या लाभ हो रहा है? हम लोग को तुम भगवान हो, वो तो हम लोग समझ गए, तुम बता रहे हो कि तुम भगवान हो, हम समझ गए, तो हमारा लाइफ और डेथ तो तुम्हारे हाथ में है, तो हम लोग को इस तरह से जिंदा रख के तुमको क्या फायदा है दुख दे करके। राधा रानी इस तरह से कहती है कृष्ण को। तब तुम्हार जे अन्य वेश, अन्य संग अन्य देश, व्रज जने कबू नाही भाया, भूमि छाड़िते नारे तुमाना देखिले मदे, व्रज जनेर की हो बेहो पाया। राधा रानी कहती कि हे कृष्ण, तुम्हारा जो ड्रेस है, अभी जो तुम वेश पहनते हो, वे वेश हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। हम वेश देखने के आदी है जिसमें मोर पंख है, मुरली है, पीताम्बर है, वनमाला है, ये वेश हमको अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा जो संग है हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। बड़े बड़े राजाओं के बीच में बैठे हो, हम लोग को अच्छा, हम लोग ग्वालों के बीच में
तुम खेलते हो अच्छा लगता है। ये देश हम लोग को अच्छा लगता है जहाँ पर पूरा सिटी है, बिल्डिंग्स है। हमको वृंदावन का गांव जमुना के किनारे अच्छा लगता है। इसलिए ब्रजवासी लोग वृंदावन छोड़ के कभी बाहर आना नहीं चाहते हैं। उनको वृंदावन अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग कभी द्वारका में आकर के नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उनको द्वारका का परिवेश अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग द्वारका नहीं आ सकते, मथुरा नहीं आ सकते, तुमको ही वृंदावन में आना पड़ेगा। तो नहीं तो वो वृंदावन छोड़ पा रहे हैं ब्रजवासी, और नहीं तो तुमको नहीं छोड़ने की वजह से तुमको देख नहीं पा रहे, तो फिर वो जिंदा कैसे रहेंगे ब्रजवासी? बताओ उपाय क्या है? वो कुछ उपाय करो। तुमी व्रजेर जीवना व्रजराजेर प्राणधन, तुमी व्रजेर सकल संपद, कृपार्द्र तोमार मना आसी जियान, व्रज उदय करो निज पद। तो राधा रानी कहती तुम व्रज के जीवन हो, तुम नंद महाराज के प्राण धन हो, तुम ब्रज के संपत्ति हो, ब्रज की। तुम करुणा से तुम्हारा हृदय भीगा हुआ है, करुणा से पिघला हुआ तुम्हारा हृदय है। तो तुम ब्रजवासियों को तुम्हारा दर्शन दे करके जीवन प्रदान करो, जीवन दान करो। उनकी मृत्यु हो जा रही है, इसलिए तुम्हारे इन चरण कमलों को वृंदावन में उदय कराओ। इन चरण कमलों को लेकर के वृंदावन में आ जाओ। ये बोल के रथ खींचा जाता है कि आप वृंदावन चलिए। जगन्नाथ जी को चैत्र महाप्रभु रथ खींचते हैं। गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन है, और जगन्नाथ जी मंदिर है वो कुरुक्षेत्र है। चैत्र महाप्रभु रथ को खींचते हैं इस भाव से। सुनिया राधिका वाणी व्रज प्रेम मने आनी, भावे व्याकुलित देह माना, व्रज लोकेर प्रेम सुनी आपना कीर्णि मानी, करे कृष्ण तारे आश्वासना। राधिका वाणी, राधिका की बात जब कृष्ण ने सुनी तो सुन के उनके मन में व्रज प्रेम आ गया। व्रजवासियों के प्रति प्रेम कृष्ण के हृदय में उमड़ के आया, और वो व्याकुलित हो गए कृष्ण व्रज को चिंता करके, वृंदावन को। और व्रजवासियों का उनके प्रति जो प्रेम है उसका जब वर्णन सुना राधा रानी के श्रीमुख से, तब कृष्ण अपने आप को बहुत ऋणी मानने लगे, ऑब्लाइज्ड और गिल्टी फील करने लगे कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, मैं ब्रजवासियों को दुख दे रहा हूँ, मैं वृंदावन जा नहीं रहा हूँ। और फिर कृष्ण ने सोचा इनको कुछ आश्वासन देना होगा, तो कृष्ण आश्वासन की वाणी बोल रहे हैं। अभी कृष्ण बोल रहे हैं गोपियों को, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं कृष्ण भी कि गोपियों का मन पूरा शांत हो जाता है। क्या बातें बोलते हैं हम लोग। और मेरे ख्याल से 10 मिनट करने से शायद हो जाएगा, 10-15 मिनट करने से। प्राण प्रिय सुनो मोर सत्य वचन, तुमा सबाद स्मरणे जोरो मोई रात्रि दिने, मोर दुख ना जाने कौन जान। तो कृष्ण कहते हैं राधा रानी को, हे प्राण प्रिया, मैं एक बात बताता हूँ, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच्ची बात है, मैं झूठा नहीं बोल रहा हूँ। मैं हमेशा आप सबको स्मरण करता हूँ। मैं द्वारका में रहता हूँ
लेकिन आप ब्रजवासियों को, राधा को, गोपियों को, नंद यशोदा को मैं स्मरण करते रहता हूँ। और स्मरण करते करते दिन रात कृष्ण बोलते हैं मैं रोता रहता हूँ, मैं दिन रात रोता हूँ व्रज के स्मरण। और लेकिन मेरे दुख की बात कोई समझते नहीं है, द्वारकावासी समझ नहीं पाते कि मैं क्यों रो रहा हूँ। द्वारकावासी को समझाना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं रोता हूँ, लेकिन मैं उनको बता नहीं पाता हूँ मेरे रोने का कारण। तो मेरा दुख तुम समझो कि मैं कौन से, मेरा सिचुएशन कैसा है वो तुम थोड़ा समझने का प्रयास करो। व्रजवासी जतो जना, माता पिता सखा गण, सबे होए मोर प्राण समा, तार मध्य गोपीगण, साक्षात मोर जीवन, तुम्ही मोर जीवनेर जीवाना। कृष्ण कहते हैं कि ब्रजवासी जितने भी हैं, मेरे माता, मेरे पिता, नंद महाराज, यशोदा और जितने ग्वाल बाल हैं, ये सब मेरे प्राण स्वरूप हैं। ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, मेरे लाइफ है। और गोपियाँ वो मेरा साक्षात जीवन है। सखा और नंद महाराज मेरे प्राण हैं और गोपियाँ मेरा जीवन है। और हे राधे तुम मेरे जीवन के भी जीवन हो, जीवनेर जीवन। तुम्हा सबान प्रेम रसे, আমাকে করিল বসে, আমি তোমার অধীন কেবলা, তোমা সবা ছাড়াইয়া আমা দূর দেশে লইয়া, রাখিয়াছে দুর্दैव प्रबला। कृष्ण कहते हैं तुम्हा सबार प्रेम रसे आमा के करिलो बसे, आमी तुम्हारा अधीन केवल। आप लोग जो मुझे प्रेम करते हो, ब्रजवासी सब, नंद महाराज, यशोदा, गोपाल, गोपियाँ, आप जो मुझे प्रेम करते हो, उस प्रेम ने मुझे वश कर लिया है। मैं आप लोग के प्रेम में वश हो गया हूँ। मेरा जीवन आप लोग के अधीन हो चुका है और मैं आप लोग के अधीन हो गया हूँ। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, मेरा ऐसा भाग्य में क्या लिखा था जो आप लोग से मैं बहुत दूर चला गया हूँ भाग्य के लिए। ये भगवान कृष्ण का भाग्य होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये लीला है भगवान की, जिसमें भगवान ऐसा सोच रहे हैं कृष्ण कि भाग्य ने मुझे वो दूर लेके गए। प्रिया प्रिय संगहीना, प्रिय प्रिया संग बिना, नाहि जिए सत्य प्रमाण, मोर दशा सोने जबे तार बे, यही भय दुए राखे प्राण। कृष्ण कहते हैं कि गोपियाँ मेरे विरह में जी नहीं सकती हैं और मैं भी गोपियों के विरह में जी नहीं सकता हूँ। दोनों के लिए जीना असंभव हो गया है। लेकिन जब गोपियाँ सोचती है कि अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी तो कृष्ण को बहुत दुख होगा, ये विचार से गोपियाँ जी रही है। और सिमिलरली कृष्ण बोलते हैं मैं भी यही सोच के जी रहा हूँ कि अगर मैं चला जाऊँगा इस पृथ्वी को छोड़ के तो गोपियाँ हमारे बिना जी नहीं पाएंगी। तो दोनों एक दूसरे को दुख नहीं हो ये सोच के
यद्यपि उनके लिए जीना संभव नहीं है, फिर भी जीते हैं ताकि उनको दुख नहीं हो जाए। कृष्ण समझा रहे हैं, सही सती प्रेमवती प्रेमवान सही पति वियोग जे वांछ प्रिय हिते नागे आपन दुख वांछ प्रिय जन सुख से दोई मिले अच्छी रहते। कृष्ण तो प्रेम, असली प्रेम क्या है? असली प्रेम यह है कि विरह में भी अपने प्रेमिक का मंगल हो, ये सोचते जो रहते हैं वो असली प्रेम है। अपने दुख को दुख नहीं मानते हैं, अपने प्रेमिक, अपने जो प्रेम का जो पात्र है उसका सुख का चिंता करते रहते हैं, अपना सुख दुख नहीं सोचते, वो रियल प्रेम है। राखी थे तुम्हारे जीवन से भी आमी नारायण तार सत्य आस नीति नीति नहीं केड़ा करी नीति जाए जदू बोली था तुम्हें मानो मोर स्फूर्ति। कृष्ण बोलते हैं कि मैं आप लोग के विरह में रह नहीं पाता हूँ और मैं प्रतिदिन ब्रज में आता हूँ, मैं प्रकट हो जाता हूँ, वृंदावन में प्रकट हो जाता हूँ। आप लोग का विरह देख के मेरे से रहा नहीं जाता, मैं प्रकट हो जाता हूँ और प्रकट होकर मैं आप लोग के बीच में रहता हूँ, आप लोग से साथ में घूमता हूँ, रहता हूँ। लेकिन आप लोग मेरे रहने के बाद भी आप लोग को विश्वास नहीं होता कि मैं आप लोग के साथ में हूँ। आप लोग सोचते कि भ्रम हो रहा है, कि कृष्ण को हम भ्रम से देख रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में खड़ा रहता हूँ कि आप लोग अपने आप को भ्रम सोच के विश्वास नहीं करते हो। मोर भाग्य मोह से तुम्हार जे प्रेम है से प्रेम परम प्रबल लोकाया आमे आने सब संकरत मसद प्रकट हो नायन सत्वर। कृष्ण बोलते कि आप लोग का जो मेरे प्रति जो प्रेम है वो इतना प्रबल है कि वो प्रेम हमको खींच के लेके आता है और आप लोग के सामने मुझे खड़ा कर देता है। तो मैं डेली वहाँ पर आने को बाध्य होता हूँ। आप लोग का प्रेम मुझे वृंदावन में डेली लेके आता है, लेकिन आप लोग को विश्वास नहीं होता कि मैं आता हूँ। लेकिन मैं वास्तव में प्रकट लीला में भी मैं वास्तव में द्वारका से अभी वृंदावन आऊँगा और आप लोग के सबसे मुलाकात करूँगा। जादवेर विपक्ष जतो दुष्ट कंस पख तामी कैल सब खाए आछ दुई चारी जनता हमारे वृंदावन आइला मामी जाने निश्चय। मैंने कंस को ऑलरेडी मार दिया और बहुत बड़े बड़े असुरों को मार डाला है, कृष्ण बोलते हैं। लेकिन 2-4 और असुर बाकी हैं, उनको मार के बहुत जल्दी मैं वृंदावन आ रहा हूँ, मैं वृंदावन आ गया समझिए। ऐसे कृष्ण फिर से सांत्वना दे रहे। से शत्रु गणो एते व्रजन राखिते रही राज्य उदासीन होया जेवा स्त्री पुत्र दने करी राज्य आवरणे जगणे संतोष लागिया। मैं सोचता हूँ कि ये शत्रु लोग, मैं अगर अभी वृंदावन में जाऊंगा तो असुर लोग वृंदावन में आ जाएंगे, आकर के वृंदावन को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये लोग को ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं वृंदावन जाऊंगा ताकि वृंदावन वासियों को कोई कष्ट नहीं हो। बाकी इधर मेरी वाइफ के प्रति मुझे कोई आसक्ति नहीं है। कृष्ण बोलते हैं 16,000 पत्नियों के प्रति मुझे कोई आसक्ति नहीं है। यहाँ पर मेरे पुत्र है, मेरे 10-10 पुत्र, 1 करोड़ पुत्र है, उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। मेरा 16,000 महल है, उसके प्रति आसक्ति नहीं है। मैं अनासक्त होकर यहाँ रह रहा हूँ, जैसे मौका मिलेगा मैं वृंदावन चला जाऊँगा। तुम करे आमा आकर्षण अने भी आमा 10 दिन देश 10 बेशी पुनः आसी वृंदावने व्रजवधु तुमासने विलसिबो रजनी दिवसे। कि कृष्ण कहते हैं राधे, तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रेम है, जो आकर्षण है, वो इतना प्रबल है कि 10-20 दिन के अंदर मैं आ रहा हूँ वृंदावन। ज़्यादा दिन नहीं, तो 10-20 दिन का समय दे दो मुझे वापस जाने दो, फिर आऊँगा जल्दी से जल्दी। मैं फिर दिन रात फिर हम लोग वापस पहले के जैसे वृंदावन में घूमेंगे, विहार करेंगे। एते तारे कही कृष्ण ब्रज जाए थे सतृष्ण। एक श्लोक पढ़े सुनाए लो।
ये श्लोक सुनि राधा खंडिलो सकल बाधा कृष्ण प्राप्ति प्रतीति हुई लो। ये बोलने के बाद श्री कृष्ण ने एक श्लोक सुनाया। ये श्लोक सुन के सब गोपियों का दुख दूर हो गया। वो श्लोक बहुत फेमस है। मयि भक्तिर्भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्या दासिन् मत्स्नेहो भवते नाम मदापनः। ये श्लोक बोले तब उनको सबको तुरंत शांति हो गया। यही सब अर्थ प्रभु स्वरूप ने रात्रि दिन घरे बसी करे आस्वाद है। नित्य काले से भाव आविष्ट हो श्लोक पढ़ी नाचे जगन्नाथ मुख चाहिए। तो इस श्लोक का अर्थ था कि मेरे प्रति जो आप लोग का जो भक्ति है, मयि भक्ति भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते, मेरे प्रति जो आकर्षण और भक्ति बहुत दुर्लभ है। तो तुम लोग को मेरे प्रति भक्ति और प्रेम और आकर्षण प्राप्त हो गया है, और वो प्रेम और भक्ति जो तुम लोग को मिल चुका है वो मुझे बाध्य करेगा तुम लोग के पास आने के लिए। तुम्हारे पास जो परम संपत्ति, सबसे महंगी चीज़ जो प्रेम भक्ति जो कृष्ण को भी आकर्षण करती है, वो चीज़ तुम लोग को मिल गई। और इसलिए मैं आप लोग के उधर जाने बिना रह नहीं पाऊंगा, इसलिए चिंता मत करिए, मैं आ जाऊंगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने ये अपने अपने भावों का, जगन्नाथ जी के सामने भाव का प्रकट कर रहे थे और रथ को खींचते रहते थे। हरे कृष्णा। टाइम हो चुका। और कुछ लीलाएं चैतन्य महाप्रभु की हैं जगन्नाथ के साथ, वो हम कल बताएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।